जय श्री राम मेरे सभी साथियों के लिए। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो को पूरा वॉच करना। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और ध्यान से देखना। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन NTPC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आया था, चयन कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अलग या विषम है। तो इसका आंसर है सांबर झील, क्योंकि डल झील मीठे पानी की झील है, वेम्बनाड झील मीठे पानी की झील है, वुलर झील मीठे पानी की झील है, जबकि सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील। ये क्वेश्चन NTPC 2022 में आया हुआ है, तो टॉपिक को ध्यान से देखना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो कौन सी है, वो है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है, जो कि खारे पानी की झील है। तो आपको ये भी याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। तो तीनों प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो चिल्का झील इसका आंसर होगा। कौन कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो चिल्का झील है, और भारत की सबसे बड़ी झील वो भी चिल्का झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो चिल्का झील पर नौसेना का जो है प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक है ना। सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करें तो कौन सी है? वो सांबर झील है, राजस्थान में। या ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? तो कौन सी है? सांबर झील है, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। यदि खारे पानी की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील की बात करें तो कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है ना। और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ये लोकटक भी आता है क्वेश्चन में और लोकटक भी आता है, जैसा आपको लगाना है। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ये झील मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील जो है वो मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। ठीक है ना। इस झील में छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें कुंदी के नाम से जाना जाता है, और ये इसीलिए प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर है? तो वो कौन सी झील पर है? लोकटक झील पर है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। ठीक है ना। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो है केबुल लामजाओ। किस झील पर है? तो वो है लोकटक झील पर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जहाँ पर तुलबुल परियोजना भी स्थित है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है, जहाँ पर छोटे छोटे मिट्टियों के द्वीप हैं। ये इसीलिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। और केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो लोकटक झील पर स्थित है, जो कि मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि रेहन नदी पर बनाए गए रेहन बांध को कहते हैं। तो ये परियोजना के अंतर्गत भी क्वेश्चन आता है। रेहन बांध कहाँ पर है?
तो उत्तर प्रदेश में है। रेहन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रेहन नदी पर बनाया गया है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जिसे रेहन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, ये सिक्किम में है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वह चोलामू झील सिक्किम में है। यह जेम्मू ग्लेशियर, कांस्य ग्लेशियर या पोहनरी ग्लेशियर के पानी से पोषित होता है। ठीक है ना, ये लगभग मीठे पानी की झील है, क्योंकि देखो ग्लेशियर से जो पानी जो पिघलता है वो मीठा पानी होता है। ठीक है ना, तो जेम्मू ग्लेशियर, कांस्य ग्लेशियर या पोहनरी ग्लेशियर के पानी से ये पोषित होता है। तीस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो चोलामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसको पानी कहाँ से मिलता है? जेम्मू ग्लेशियर, कांस्य ग्लेशियर या पोहनरी ग्लेशियर से इसका पानी जो है मिलता है। यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो है वो केरल तट पर स्थित है, जो एक लैगून झील है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है, जो कि एक लैगून झील है। ठीक है ना, पश्चिमी तट मतलब कौन सा होता है? ये आपका मैप में देखिएगा, ये पश्चिमी तट है केरल तक। ठीक है ना, ये कौन सा है? पश्चिमी तट। यहाँ से लेकर ये पूरा भाग जो है वो पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है ना, कर्नाटक, केरल, ये सब क्या है? अपने पूरे पश्चिमी तट के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। जितनी भी यहाँ पर झीलें हैं वो सभी झीलें किस में आती हैं? पश्चिमी तट में आती हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है, जो एक लैगून झील है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। तो ये केरल राज्य जहाँ पर है, यहाँ पर ये स्थित है वेम्बनाड झील। ठीक है ना, जो कि एक लैगून झील है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। इसकी लंबाई है 5.9 किलोमीटर। वेलिंगटन द्वीप पर यह स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है, जो कि एक लैगून झील है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जिसकी लंबाई है 5.9 किलोमीटर। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कुछ समय पहले NH-47A जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब NH-118 और NH-548 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सबसे छोटे हैं, जिनकी लंबाई है 5 किलोमीटर। सबसे छोटे अब ये हो गए हैं। पहले कौन था? NH-47A था, लेकिन अब भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NH-118 और NH-548। ठीक है ना, इनकी लंबाई है 5 किलोमीटर। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है ना, अब पूर्वी तट कौन सा है? पूर्वी तट यहाँ से लेकर ये आपका पश्चिम बंगाल से लेकर ये तमिलनाडु तक ये पूरा एरिया आता है पूर्वी तट में। अब यहाँ पर जितनी भी झीलें होंगी ये बाउंड्री पर, वो कौन सी होंगी? पूर्वी तटीय झील होंगी। तो पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, तो ये बाउंड्री पर स्थित है। यहाँ पर बाउंड्री पर है ना, दोनों की बाउंड्री पर स्थित है, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। तो ये बाउंड्री पर है। 84% भाग कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है 16% भाग। ठीक है ना, पुलिकट झील है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो मैं शुरू में पढ़ाया था आपको, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है और खारे पानी झील है। अब आते हैं कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, वो कौन सी है? तो वो है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बाउंड्री पर स्थित है, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। बैरियर टापू, जिसका नाम है श्री हरिकोटा, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये बैरियर टापू जो आपका आंध्र प्रदेश में एक बैरियर टापू नामक एक स्थान था, जिसका नाम है श्री हरिकोटा।
जो कि बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, जितने भी डाटा मैं आपको लेकर आया हूँ क्वेश्चन पूरे इंपोर्टेंट यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है श्रीहरिकोटा और किस नाम से जाना जाता है, तो बैरियर टापू के नाम से जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर मतलब उपग्रह केंद्र है वो कौन सा है, सतीश धवन उपग्रह केंद्र है। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है सतीश धवन जो उपग्रह केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो बैरियर टापू पर स्थित है या श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ये भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, 16% भाग तमिलनाडु में है। बैरियर टापू इस जहाँ पर स्थित है इसका नाम है श्रीहरिकोटा, जो कि बंगाली खाड़ी से इसको अलग करती है इस झील को, ठीक है ना। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह केंद्र स्थित है। अच्छा, आप जब से ही सुन रहे हैं लैगून झील, लैगून झील, अच्छा ये लैगून झील होती क्या है, तो देखिए मैप में ये लैगून झील है, ठीक है ना। एक बड़े समुद्र से, ये समुद्र है, समुद्र का पानी स्थलीय भाग में घुस जाता है और किसी वजह से ये बाउंड्री यहाँ पर इसको अलग कर देती है, ठीक है ना। ये बन जाती है झील, इसे बोलते हैं लैगून झील, ठीक है ना। पानी के बड़े निकाय रेत के टीलों, अवरोध चट्टानों, प्रवाल भित्तियों या अन्य किसी प्राकृतिक अवरोध के द्वारा अलग किया जाता है। तो बड़ा जो पानी का क्षेत्र है मतलब समुद्र है, समुद्र का पानी किसी वजह से ये स्थलीय क्षेत्र में घुस जाता है और किसी भी वजह से बालू से या किसी भी अवरोध चट्टानों से या किसी भी प्राकृतिक कारणों से यदि ये समुद्र का पानी जो है ना वो अलग हो जाता है इस झील से, तो ये झील कहलाती है आपकी लैगून झील कहलाती है। जब से हम लैगून झील पढ़ रहे हैं तो लैगून झील के बारे में पता होना चाहिए आपके लिए कि समुद्र का पानी स्थलीय भाग में चला जाता है और किसी कारण से बालू से या किसी प्राकृतिक चट्टानों से या किसी भी अन्य किसी कारण से ये पानी जो है वो समुद्र से अलग हो जाता है और एक अपना अलग क्षेत्र बना लेता है झील टाइप का, उसे बोलते हैं लैगून झील। इस लैगून शब्द जो है वो इतावली शब्द से लैगुना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तालाब या झील। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। तो ये भी देखना है आपके लिए कि महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक झील है लोनार झील, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोनार झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है ना। इसका जो बनी हुई है किससे बनी हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। उकाई गुजरात में स्थित ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो उकाई जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ताप्ती नदी पर बनाई गई है, ये मानव निर्मित झील है। तो ये परियोजना के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। तो अभी जो झील पढ़ रहे हैं तो उकाई गुजरात में स्थित ताप्ती नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में है, ये भी मानव निर्मित झील हैं और ये चंबल नदी पर है, ठीक है ना। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर, ये मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है ना। ये चारों जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उकाई ये भी मानव निर्मित झील है, मतलब एक डैम है, एक बांध है जो गुजरात राज्य में स्थित है, ताप्ती नदी पर है और ये मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में है चंबल नदी पर, ये भी मानव निर्मित झील हैं या बांध हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये तीनों कहाँ किस नदी पर हैं, चंबल नदी पर हैं, ये मानव निर्मित झीलें हैं। चलिए अब पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। अब हम पढ़ेंगे राज्यवार झीलें, ये राजस्थान है, ठीक है ना, ये राजस्थान है। तो राजस्थान में इतनी सारी झीलें हैं, इनको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, है ना। पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करेंगे आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन दोनों को ज्वाइन करें और वहाँ से आप 1 क्लिक में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पर डे आप एक राज्य को लीजिए और उस राज्य की जितनी भी झीलें हैं उनको याद करिएगा। तो सबसे सरल तरीका याद करने का यही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो राजस्थान राज्य की झीलें कितनी है राजस्थान में, तो सांबर झील, ठीक है ना। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजसमंद झील ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। लुंडकरनसर झील ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो सांबर झील
सांबर झील भारत की सबसे अधिक लवणीय झील है, या बोल सकते हैं भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, सबसे अधिक लवणीय झील भारत की कौन सी है, तो कौन सी है, सांबर झील है। किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, ठीक है ना। या भारत की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, तो सांबर झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, सांबर झील है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है, ठीक है ना। राजस्थान में अधिकतर झीलें वो हैं खारे पानी की झीलें, ठीक है ना। तो राजसमंद झील भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। और लुलकनसर झील जो है राजस्थान में है। तो इतनी सारी झीलें जो हैं वो राजस्थान में स्थित हैं, ठीक है ना। याद करने का सबसे सरल तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक टारगेट बनाइए कि एक राज्य की हमें पर डे, मतलब एक राज्य की हमें झीलें याद करना है। उसको 4 से 5 बार पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको बता दिया है कहाँ मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके देखें। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य की झीलें। ये है आपका उत्तराखंड राज्य, ठीक है ना। भारत के मैप में यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में कितनी झीलें हैं, तो इतनी सारी झीलें जो हैं वो उत्तराखंड राज्य में हैं। कौन कौन सी हैं, सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, खुरपाताल झील और नौकोचिया ताल झील। इनको याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर ताल शब्द आ रहा है, जहां पर ताल शब्द आ रहा है वो उत्तराखंड की झील है। कौन सी है, सातताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। खुरपाताल झील उत्तराखंड में है। नौकोचिया ताल झील ये भी उत्तराखंड में। जहां पर ताल आता है वो झील कहाँ की है, उत्तराखंड की है। तो इनको याद करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ ताल दिखता है ऑप्शन में आपके लिए, जिस भी झील के पास बगल में ताल दिखता है वहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड लगा देना है। तो ताल शब्द से संबंध जो है वो उत्तराखंड राज्य से है। जितनी भी झीलों में ताल लगा हो वो उत्तराखंड की झीलें हैं। चलिए अब पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें, ठीक है ना। ये पूरा आपको ये दिख रहा है, ये पहले क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था। जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान के एरिया में चला गया, ये पाकिस्तान के पास चला गया। ये रेड में आपको दिख रहा है, ये आपका चीन के पास में है। और ये पूरा एरिया दिख रहा है आपके लिए, ये एरिया पूरा हमारे भारत के अंतर्गत है, जिसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। ये पूरा भाग जो है वो लद्दाख में आता है और ये पूरा आता है, ये आता है हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू ये है और कश्मीर ये है लाइनों के अंतर्गत। तो हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें। तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मानस ताल झील जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी की ये हैं जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका यही है, एक दिन एक समय आपको एक राज्य देखना है, ठीक है ना। उस राज्य की पूरी झीलें याद कर लीजिएगा, एक दिन में एक की करिए। धीरे से पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की झीलें। ये पूरा आपको दिख लिया है मैप में, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आंध्र प्रदेश की झीलें पढ़ेंगे। हुसैन सागर झील ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील जो है वो 84% भाग जो है वो उसका आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग जो है वो तमिलनाडु में है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है ना। ध्यान रखें, सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, और पुलिकट जो झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। अब देखेंगे केरल की झीलें। ये है आपका केरल राज्य, ठीक है ना। ये केरल राज्य की झीलें पढ़ेंगे तो बेम्बानट झील केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। पेरियार झील जो है केरल में है, ठीक है ना। ये 3 प्रमुख झीलें हैं केरल की, तीनों याद रखना है। बेम्बानट झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है ना। बेम्बानट झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रेड कलर में आपको ये दिख रहा है,
ये है मणिपुर राज्य, ठीक है ना। ये कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य है। और मणिपुर राज्य में है लोकटक झील, ठीक है ना। लोकटक झील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है ना। ये कौन सा भारत है? पूर्वोत्तर भारत है। ये पश्चिमी भारत है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्वेश्चन पूछता है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? तो लोकटक झील में है ना। उस पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। नेक्स्ट देखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। चिल्का झील जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? चिल्का झील है। तो भारत से चिल्का झील से क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है ना। सबसे बड़ी लैगून झील तो कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? चिल्का झील है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चिल्का झील से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे लोनार झील। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ये महाराष्ट्र राज्य है तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चलिए अब देखेंगे भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का जवाब आपके लिए कमेंट में देना है और साथ में ही आपको जय श्री राम जरूर लिखना है, ठीक है ना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है और कमेंट में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र राज्य में। तो लोनार झील कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है बूलर झील, ठीक है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आपको ये भी पूछ सकता है कि बूलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील है। और बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर राज्य। लोकटक झील जो है वो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। ये झील पर केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और ये छोटे छोटे द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुंदो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में। तो प्रसिद्ध चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा राज्य। अब मैंने बताया था आपके लिए उड़ीसा राज्य में जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। पहली बात तो भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी देखना है आपके लिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चारों जो आपकी इसकी व्यवस्था है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चिल्का झील को आपको याद रखना है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए देना है, कमेंट में देना है इसका आंसर, और जितना हो सके आपको लिखना है कमेंट में। और साथ में यदि वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम जरूर लिखना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है 1 केरल, 2 कर्नाटक,
3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। इन चारों राज्यों में से, ठीक है ना, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपके लिए देना है कमेंट में। और जितना हो सके झील के बारे में आपको लिखना है कमेंट में, और साथ में जय श्री राम जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्तमकोट्टा झील भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल में। झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्तमकोट्टा झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम किताबों में मिलेगा आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वहाँ से मैंने निकाला है। तो झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्तमकोट्टा झील जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर जो आपका शहर है वो कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। और पिछोला झील कहाँ पर है? मैं पढ़ चुका हूँ आपके लिए, राजस्थान में है, ठीक है ना। तो राजस्थान का जो उदयपुर जो शहर है वो पिछोला झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है उदयपुर, ठीक है ना। पिछोला झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? ठीक है ना। इन ऑप्शनों में से भारत की कौन सी झील जो है वो क्रेटर झील है? तो ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील, ऑप्शन नंबर 2 सांभर झील, ऑप्शन नंबर 3 चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 4 वेम्बनाड झील, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील। लोनार झील जो है वो भारत की क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुलिकट झील, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ अभी हाल ही में। तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जिसका 84% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है और 16% भाग जो आता है वो तमिलनाडु में आता है, ठीक है ना। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट झील है, जो कि जिस झील का 16% भाग तमिलनाडु राज्य में है और 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में है। तो भारत की प्रमुख झीलों की ये वीडियो आपकी एंड हो जाती है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और 1 क्लिक में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहाँ पर यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है उसका आंसर जितना हो सके आप कमेंट में लिख कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।